वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। किसी बड़े शायर ने कहा है कि अपनी मर्जी से कहाँ सफ़र करते हैं हम, रुख हवाओं का ऑफ कीजिएगा। अपनी मर्जी से कहाँ सफ़र करते हैं हम, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हैं हम। ठीक है, आज हम बात करेंगे यूएफसी की और हम ये सीरीज चलाएंगे यूएफसी हिस्ट्री की। तो इसका एपिसोड 1 है ये। और यूएफसी हिस्ट्री 1 में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना बात करें ग्रेसी की, ग्रेसीज की। ये वो परिवार है जिस परिवार को हम मिक्स मार्शल आर्ट का पूरी दुनिया का प्रथम परिवार कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है ना, वैसा ही ये मिक्स मार्शल आर्ट का प्रथम परिवार है। जैसे राष्ट्रपति का परिवार प्रथम परिवार होता है, राइट, ठीक वैसे ही ग्रेसी जो हैं वो मिक्स मार्शल आर्ट के प्रथम परिवार हैं। अगर ग्रेसी नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मिक्स मार्शल आर्ट यहाँ होता तो ज़रूर, पर यहाँ होता नहीं होता। तो हम पहली यूएफसी की बात करेंगे और उसमें जो यूएफसी परिवार के, जो ग्रेसी परिवार के अंदर का लफड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि ग्रेसी जो है, होरियन ग्रेसी, जो सबसे बड़े भाई थे इनमें, उनने और बॉब मारियोवेज ने मिलके यूएफसी की 50-50 के आसपास के पार्टनर थे ये लोग, सब कुछ चालू किया। अब इसका एम क्या था? इनका एम ये था कि दुनिया को ये बताना कि जुजित्सु जो है, एक्चुअली ब्राज़ीलियन जुजित्सु जो है, वो सबसे अच्छी मार्शल आर्ट होती है। तो इसके लिए उन्होंने सभी मार्शल आर्ट वालों को आमंत्रित किया। ओपन मुकाबला था, ओपन वेट, कोई वेट क्लास नहीं था, कोई रूल नहीं थे, बहुत छोटे से रूल थे, आई गाउजिंग टाइप के। बाकी मोस्टली कोई रूल नहीं थे और मतलब नो होल्ड्स बार, नो रूल, 2 मैन एंटर 1 मैन आउट, इस टाइप की बकचोदी उन्होंने सब की। और जैसे तैसे ये बात चल पड़ी। अब जैसा कि मैंने कहा कि इनका गोल था ये साबित करने का कि जुजित्सु सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट है, ये साबित करना था इनको। तो होना तो ये चाहिए था कि सबसे अच्छा इनके परिवार में जो मार्शल आर्टिस्ट था, जो सबसे अच्छा जुजित्सु प्रैक्टिशनर था, और उसका नाम था हिक्सन ग्रेसी। हिक्सन ग्रेसी अभी भी जिंदा है, होरियन ग्रेसी भी अभी भी जिंदा है, पर हिक्सन ग्रेसी को नहीं चुना होरियन ने। होरियन ने चुना अपने छोटे भाई, मतलब सबसे छोटे भाइयों में से एक, मेरे ख्याल से 8 भाई हैं तो 7वें नंबर पे हॉइस ग्रेसी। हॉइस ग्रेसी को चुना गया और हॉइस ग्रेसी के चुनने के पीछे होरियन ग्रेसी ने ये आर्गुमेंट दिया कि हॉइस ग्रेसी को चुना इसलिए गया है क्योंकि वो कमज़ोर दिखता है। एक्चुअली हॉइस ग्रेसी कमज़ोर दिखता है आज भी, वो कमज़ोर दिखता है, हाइट हेल्थ में सबसे कम है। और मैं ये दुनिया को साबित करना चाहता हूँ कि ये जो लौंडा है, हाइट हेल्थ सब में कम है, कमज़ोर दिखने वाला, दुनिया के हर मजबूत से मजबूत खिलाड़ी को हरा सकता है दूसरी मार्शल आर्ट के। और इसीलिए जुजित्सु बाकी मार्शल आर्ट से बेहतर है। ठीक है, तो बात आगे बढ़ी। होरियन ग्रेसी साहब गए, सॉरी, आपके हॉइस ग्रेसी जो हैं वो गए, और न सिर्फ गए बल्कि जीता भी। तो जीतने के बाद होरियन ग्रेसी ने बताया कि मेरा ये स्ट्रेटजी थी कि मैं अपने सबसे छोटे हाइट वाले को आगे करना चाहता था, ये और वो। उसके बाद ऐसा जलवा हो गया यूएफसी का, और सॉरी, ऐसा जलवा हो गया आपके जुजित्सु का कि जगह जगह स्कूल खुलने लगे जुजित्सु के। ग्रेसी फैमिली की बल्ले बल्ले हो गई। पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ग्रेसी परिवार पे 2 से 3 किताबें लिखी गई। वैसे तो कई किताबें लिखी गई, पर कई अच्छी, मोस्टली घटिया किताबें होती हैं, जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल है ना इंडिया में, एक आध को छोड़ के बाकी सब आरती उतारते रहते हैं। वैसी मोस्टली किताबें आरती उतारने के लिए लिखी जाती हैं। तो उन आरती उतारने वाली किताबों के अलावा जो किताबें निष्पक्ष होकर लिखती हैं, वो इस बात को अलग तरीके से बताने की कोशिश करती हैं। उनका मानना था कि हिक्सन जो है होरियन से छोटे थे, 2nd नंबर के भाई थे और सबसे काबिल थे, और हिक्सन चाहता था कि वो इस टूर्नामेंट में भाग ले।
मिक्स मार्शल आर्ट का ये पहला टूर्नामेंट नहीं था जिस हिसाब से इन्होंने मैंने मार्केटिंग किया। मिक्स ऑफ मार्शल आर्ट के लिए वैले टूडो पहले से जापान में चल रहा था और उसमें हिक्सन जीत भी चुका था। ठीक है, ये पहला टूर्नामेंट नहीं था। लोगों को लगता है कि UFC 1 पहला था, पर फिर भी हिक्सन ने बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ क्योंकि मैं सबसे काबिल हूँ और मैं सबको हरा के साबित करूँगा कि जिसु सबसे बेहतर है। बट होरियन ने उसको जाने नहीं दिया क्योंकि होरियन में उन दोनों भाइयों के बीच में एक प्रॉब्लम थी। हिक्सन ने अपना अलग स्कूल चालू कर लिया था टीचिंग का, और होरियन को यह पसंद नहीं आया। इसलिए होरियन ने अपने ही स्कूल के हॉइस को इसमें आगे भेजा। हॉइस 2 या 3 बार चैंपियन बना। हॉइस मेरे ख्याल से UFC हॉल ऑफ फेम में है और होना भी चाहिए। इस खेल को उनका बहुत योगदान है और हिक्सन का योगदान भी कम नहीं है। हिक्सन अपने आप में सर्वोत्तम था। वो मिक्स मार्शल आर्ट हो चाहे जो जिस्सु है, कभी नहीं हारा। आप आज भी ग्रेसी परिवार के किसी भी आदमी से पूछेंगे ना तो वो आज भी बोलेंगे कि हिक्सन सबसे बेहतरीन था। तो जो जीतता है और जो सबसे बेहतरीन होता है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हमेशा ध्यान रखिए। आप हो सकता है इस ज़िंदगी में दूसरों से बेहतर हो, पर ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे आगे भी हो। ये बहुत सारी चीज़ों का समागम होता है कि आप कहाँ पे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा, और मैं ये कहानियाँ जो है ना धीरे धीरे बताते रहूँगा। तो देखते रहिएगा इसका पार्ट 2 या एपिसोड 2 कभी भी आता है तो। चलिए अपना ध्यान रखिए।